हेलो दोस्तों, टेक्टैकेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज 1 जून 2025 की वर्ग रीजनिंग के अंदर वर्ग व वर्गमूल की शुरुआत करते हैं। वर्ग एक टॉपिक वर्गमूल है, घनमूल है। ये गणित के अंदर भी आते हैं। ये रीजनिंग का सबसे स्टार्टिंग टॉपिक यही है। ठीक है, वर्ग और वर्गमूल क्या होता है? वर्ग होती है, वर्ग संख्या क्या होती है? वर्ग संख्या और एक वर्गमूल, ये क्या होते हैं? वर्ग संख्या होती है जब किसी संख्या को वर्ग संख्या क्या होती है? जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाता है। जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाता है। जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाता है उसे क्या कहते हैं? वर्ग संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे वर्ग संख्या कहते हैं। प्राप्त जो गुणनफल प्राप्त होता, प्राप्त गुणनफल को प्राप्त गुणनफल को क्या कहते हैं? वर्ग संख्या कहते हैं। वर्ग संख्या पे अपन को आपको समझ में अब है वर्गमूल। वर्ग संख्या जैसे क्या है? जब किसी संख्या को वर्ग संख्या क्या होती है? जैसे कि माना कि 4 इंटू 4, 8 इंटू 8, ये होगी प्राप्त संख्या। क्या होती है? गुणनफल। प्राप्त गुणनफल होता है, प्राप्त होता है वर्ग संख्या। ये होगी वर्ग संख्या। चार जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया, जब किसी संख्या 4 को 4 से गुणा किया जाता, प्राप्त क्या हो? गुणनफल प्राप्त हुआ। 8 को 8 से गुणा किया, 64 प्राप्त हुआ। तो ये क्या है? वर्ग संख्या है। और ये क्या है? प्राप्त गुणनफल। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं वर्गमूल क्या होता है। वर्गमूल जब किसी संख्या को दो बराबर गुणन जब किसी संख्या को दो बराबर गुणनखंडों जब किसी संख्या को दो बराबर गुणनखंडों नहीं, जब किसी संख्या का वर्गमूल उसके दो बराबर गुणनखंडों का गुणा होता है। जैसे 25 5 इंटू 5, 27 6 इंटू 6, 100 10 इंटू 10, 9 3 इंटू 3। जब किसी संख्या का वर्गमूल उसके दो बराबर गुणनखंडों का गुणा हो, दो बराबर गुणनखंड उसका गुणा हो, उसे क्या कहता है? वर्गमूल कहता है। वर्गमूल इस प्रकार से लिखा जाता है: 25 अंडर हटा 5 इंटू 5। मतलब ये 5 इंटू 5 है अंडर के अंदर, ये 25 5 इंटू 5 अंडर हटते ही आ जाएगा 5। ठीक है। वर्ग संख्या हो गई, वर्गमूल हो गया। एक से 10 तक वर्गमूल।
एक का एक, दो का छियार, तीन का नौ, चार का 14, पांच का 25, छह का 27, सात का 49, आठ का 67, नौ का 81 और 10 का 100। इसी प्रकार 11 30 लिखेंगे। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 11, 11 से 20 तक, 1 से 10 तक हो गए। एक का एक, एक से एक गुणा किया तो हो गया एक, दो से दो का गुणा किया तो हो गया चार, तीन से तीन का किया था 9, चार का 4 से 16, पांच का 5 से गुणा किया तो आ गया 25, छह का 6 से गुणा किया था आ गया 37, सात का 7 से गुणा किया था 49, आठ का 8 से गुणा किया 67, नौ का 9 से 81, 10 का 10 से 100। अब 11 से 30 तक का आपको करना है, 21 से 30 तक, 30 तक आपको लिखना है। 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 296, 15 का 225, 196, 225, 13 का 169, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 290, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324 और 29, 18 का 324, 19 का 368 और 20 का 600। ये हो गए 20 तक। और 21 से 30 तक वो भी कर देता, 21 से 30 तक, 21 इंटू 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। अब देखो इसका आपको इस प्रकार से भी कर सकते हैं। रीजनिंग के अंदर क्या, ये आपको याद होगा तो ठीक है, नहीं तो आपको टाइम लगेगा। माना कि आपको अपन करते हैं 13 इंटू 13, 13 का 13 से गुणा करते हैं, 169 आपको प्राप्त हो गए। कैसे? 13 इंटू 13, 3 का 3 से गुणा किया 9, 3 का 1 से 3, 1 का 13 का 1 से गुणा किया तो हो गया 13, जोड़े तो 9, 3 और 3 6 और 1 169। इस प्रकार से प्राप्त होता है। लेकिन अब 169 का आपको क्वेश्चन में आ गया वर्ग क्या है, 169 का क्या वर्ग है, ये वर्ग मूल है। वर्ग क्या आपको तो आपको पता ही नहीं है, 13 है, 14 है, 12 है, क्या है। इसीलिए आपको माना कि याद हो गया। जैसे कि मेरे को याद है 17 का 290 होता है, माना कि 324 किसका, अब 324 किसका तो आपको याद ही होगा कि माना कि 324 18 का होता है, तो आप 18 करोगे, नहीं तो 324 एक बार 17 इंटू 17 करोगे तो 17 इंटू 17 290 है, फिर आप करोगे ये तो नहीं होगा। 324 290 माने कि 18 इंटू 18 करते, तब आके आया 324। तब आपको कितने टाइम लगा। तो रीजनिंग एक ऐसी सब्जेक्ट है कि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा होगा। अब आपको 21 से 30 तक 21 का होगा 641, 22 का 684, 21 का 641, 22 का 684। अब 22, अब आपको इसमें एक बात समझ में आई होगी कि विषम संख्या विषम सम सम विषम विषम सम सम विषम विषम सम सम विषम संख्या विषम संख्या सम संख्या सम संख्या सम विषम संख्या विषम संख्या सम संख्या। वर्गमूल के अंदर क्या होता है, वर्गमूल विषम संख्या का विषम ही होगा इकाई अंक, और सम संख्या का इकाई अंक हमेशा सम ही होगा। ये भी आपको याद रखना, सम और विषम का। वर्गमूल में विषम का अंक, विषम का वर्गमूल इकाई अंक हमेशा विषम ही होगा, इकाई विषम ही होगा, विषम का।
सम का इकाई हमेशा सम ही होगा। ये दो बात आपको ध्यान रखनी। अब 21 का हो गया 641, 22 का हो गया 684, 23 का हो गया 529, 23 इंटू 23 हो गया 529, 24 का हो गया 576 और 25 625, 24 का 576, 25 का 625, 26 का हो गया 676 समथिंग, 676 ही होते हैं। 26 26 26 26 627 637 676, 27 का होता है 729, 27 27 729 और 28 28 होता है 784 और 28 28 784, 28 28 का होता है 784, 29 29 होता है 700 समथिंग, 741 नहीं 841 होता है और 23 23 900। ये आपको हो गए वर्गमूल, ये आपको याद करने। एक का एक, दो का चार कैसे याद कर, एक का एक, दो का चार, तीन का नौ, चार का 16, 5 का 25, 6 का 27, 7 का 29, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 390, 18 का 324, 19 का 381, 19 का 361 और 20 का 600 और 21 का 641, 22 का 684, 23 का 529, 24 का 577, 25 का 625, 26 का 677, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 841 और 30 का 900। ये हो गए वर्ग और वर्गमूल। नोट डाउन कर दो। अब इसमें से और क्या बाकी रहा है, कोई रहा हो तो बता दो। वो नोट डाउन कर दी, गर्मी ज्यादा है यार। अब क्या मैं पानी पीने चला गया था तभी। प्रत्येक पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक, प्रत्येक पूर्ण वर्ग संख्या होती है उसका इकाई अंक हमेशा 0 1 4 5 व 9 ही होते हैं। तो पूर्ण वर्ग संख्या जिसके पूरा पूरी वर्ग हो, पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक कभी भी 1 3 7 व 8 नहीं होता। पूर्ण वर्ग संख्या होती है उसका इकाई अंक हमेशा कभी 1 3 7 व 8 नहीं होता है। तो पूर्ण वर्ग संख्या होती है उसका इकाई अंक कभी भी ये नहीं। पूर्ण वर्ग संख्या का अंत में शून्य की संख्या हमेशा सम संख्या में होती है। पूर्ण वर्ग होते हैं उसके हमेशा शून्य की संख्या का शून्य की संख्या हमेशा सम संख्या होगी, अंत के अंदर पूर्ण होगी। जैसे कि माना कि 80 तो कितना होगा, 8 8 66 डबल 0, ठीक है 66 हो गया। ये हमेशा पूर्ण वर्ग संख्या है, शून्य आ गया पीछे। देखो आपको क्या है, प्रत्येक पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई हमेशा 0 होता है। तो 0 होता है तो उसके हमेशा शून्य, पूर्ण वर्ग संख्या का हमेशा शून्य अंत में होता है। तो सम संख्या अंत की हमेशा सम ही होती है। सम संख्या का वर्गमूल सम व विषम संख्या का वर्गमूल विषम ही होता है। माना कि जैसे कि सम संख्या है, सम संख्या माना कि होगी 12, 12 का कितना हो गया 144। क्या है सम संख्या का हो गया सम, विषम 13 क्या होगा 169। इकाई अंक क्या विषम, ये इकाई अंक सम, इकाई इकाई अंक सम, ये इकाई अंक हो गया विषम। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्य की संख्या हमेशा सम संख्या में होती है। ये पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी है, 0 1 4 5 व 9 ही होते हैं। और पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक कभी भी ये नहीं होता। पूर्ण वर्ग संख्या होती है, माना कि पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक में कभी भी 1 3 7 व 8 नहीं होता है। ठीक है,
प्रत्येक पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी है? एक चार, तीन का एक चार 9, 16, 25, 27, 49, ये 49, 7 नहीं आएगा इसमें, 7 नहीं आएगा, 27 आ गया, 100। ठीक है, नोट डाउन करो। नेक्स्ट आपको मैं एक और बताता हूं, वैदिक विद्या बताता हूं इसमें वर्ग और वर्गमूल में। ये नोट डाउन करो। तो अब वर्ग और वर्गमूल हो गए, 1 से 30 तक वर्गमूल लिखा दे, वर्ग और वर्गमूल आपको लिखा दे। अब आपको स्टार्ट कराता हूं घन और घनमूल। ठीक है, वर्ग और वर्गमूल हो गया, अब कराते हैं आपको घन और घनमूल। घन क्या होता है? घन और घनमूल, घन और घनमूल ये क्या होता है? किसी को पता है तो कमेंट करके बताए, घन और घनमूल क्या होता है? घन संख्या क्या होती है? किसी भी संख्या को उसका 3 बार गुणा किया जाता है। मैं शॉर्ट नोट्स मेरी भाषा में लिखवाता हूं तो अभी आपको समझ में आएगा। किसी भी संख्या को उसका 3 बार गुणा किया जाता है, गुणा किया जाता है तो प्राप्त संख्या घन संख्या कहलाती है। अब उदाहरण के साथ साथ समझाऊंगा तब आपको पूरी रीजनिंग समझ में आ जाएगी। मैंने रीजनिंग सिर्फ 2 साल ही पढ़ी है, 2023 और 24, अभी मैं 25 पे पढ़ा रहा हूं। रीजनिंग एक ऐसी सब्जेक्ट है, जितनी ज्यादा पढ़ोगे डीपली उतना इंटरेस्ट आएगा, मजा आएगा और आप खुद भी घर पे पढ़ाने लग जाओगे। मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने थोड़ी ना कोई दिल्ली जाकर, कोई जयपुर जाकर कोई कोचिंग की, सिर्फ ठीक है। देखो, घन संख्या किसी भी संख्या का उसका 3 बार गुणा किया जाता है तो प्राप्त संख्या घन संख्या कहलाती है। माना कि 2 इंटू 2 इंटू 2। अब अपन को पता है 2 का 2 से गुणा किया हो गया 4, 4 का 2 से किया तो कितना हो गया 8। ये प्राप्त संख्या क्या होती है? घन संख्या। प्राप्त जो संख्या प्राप्त हुई उसे क्या कहते हैं? घन संख्या। जैसे कि माना कि 4 इंटू 4 इंटू 4। अब इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं का क्यूब। घन का अर्थ होता है किसी संख्या को, एक संख्या को 3 बार गुणा करना, वो क्या होती है? घन। माना कि 4 है, अब देखो 4 का इंटू 4 से क्या 16, 16 इंटू 4 हो गए 64। अब देखो मेरे को वर्ग याद है 16 से 8, जोड़ बाकी गुणा भाग आने सही, पाड़े आने सही। 16 से 8 66, 66, 16 दूनी 32, ऐसे ये हो गया 4 का क्यूब। अब आपको पता है 6 का क्यूब कितना होता है? तो 6 इंटू 6 इंटू 6 कितना हो गया? 6 से 37, 27 से 216, 6 से 3 से 18 19 20 21 216 हो गया। अब आपको 1 का क्यूब लिखवा देता हूं, ये क्यूब की 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, ये क्यूब है। 1 इंटू 1 इंटू 1, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 इंटू 4 इंटू 4, 5 का 5 से गुणा कितनी बार करेंगे? 3 बार। 6 का 6 से गुणा कितनी बार करेंगे? 3 बार। 7 का गुणा 7 से कितनी बार करेंगे? 3 बार। 8 का गुणा 8 से कितनी बार करेंगे? 3 बार। 9 का गुणा 9 से कितनी बार करेंगे? 3 बार। 10 का गुणा 10 से कितनी बार करेंगे? 3 बार। जो प्राप्त हो गया वो आपके हो गया 1 से लगाकर 10 तक। हाँ, घन और घनमूल में एक का घन क्या होता है? 1, 2 का 8, 3 का 27, 3 का 3 से गुणा किया 3, 9 3 27, 4 का 4 16, 16 67, 5 का 25, 25 से 125, 6 का 37, 37 से 200, 16 7 49, 49 7 343, 8 का 8 से 8 66, 66 और 8 512, 9 9 81 हो गए, 9 मल्टीप्लाई 9 9 गुणा 9 हो गए 81, 81 और 9 729, 10 100 और 10,000। ये हो गया 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 66, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। इसी प्रकार से आपको 11 से लेकर 30 तक आपको खुद को लिखना है और याद भी करना है। 11 का होता है 1300, 11 121, 1321, 11 11 100, 12 12 144, 12 का स्क्वायर होता है 144 और इंटू 12 करते तो कितना हो गया? 1728। ये तो हो गया घनफल एवं घनमूल। ये घन संख्या क्या होती है? किसी भी संख्या को उसका 3 बार। जैसे कि वर्ग संख्या क्या होती थी? कोई भी संख्या का किसी माना कि 2 है, कोई भी संख्या का उसी संख्या के साथ 2 बार गुणा करना। 2 का जैसे कि 3 का 2 से गुणा नहीं, माना कि वर्ग संख्या क्या होती थी? किसी संख्या का उसी संख्या के साथ गुणा करना और इसमें उसी किसी भी संख्या का उसका 3 बार गुणा करना। 3 बार गुणा हुआ, ये भी हुआ 3 बार, ये भी 3 बार हुआ, ये भी 3 बार, ये भी 3 बार। इसी प्रकार से क्यूब आ गया तो 3। देखो ये एक क्यूब के अर्थ क्या होता है? 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 का गुणा 1 से किया 1, फिर 1 का गुणा 1 से किया तो 1। अब आपको बता दो, जैसे कि माना कि ये 3 ले लो, 3 क्यूब, तो 3 क्यूब का मतलब 3 को 3 बार से गुणा करना है। 3 को 3 से 3 बार गुणा, 3 को 3 से 3 बार गुणा हो गया। अब 3 का 3 से कितना हो गया? 9। 9 का वापिस इसी 3 से गुणा हो गया तो कितना हो गया? 9 3 27। क्या अपन के पास 27 आया था? इसी प्रकार से ये लिख देना। नेक्स्ट लिखता हूं, जैसे कि ये एक बार साफ करता था। श्यार का क्यूब, तो श्यार का मल्टीप्लाई श्यार से 3 बार। श्यार दूनी श्यार 16, 16 का श्यार से कितना हो गया? 16 का श्यार से गुणा किया कितना हो गया? 64। क्या अपन के पास श्यार का घनमूल 64 आया था या नहीं आया था? अब इसी प्रकार के 5 का 25 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000। ये आपको याद करना है। 11 का 1321, 12 का 1728, 13 का 2197, 14 का है 2744, 15 का है 3300, 31 32 33, 17 17 17 16, हाँ 15 का है 3375। इसी प्रकार से आगे 30 तक आपको करना है। ठीक है, अब बड़ी संख्या का करते हैं, जैसे कि 10 20 30 40 50 60, इस प्रकार से कितना होता है? बड़ी संख्या का आता है ज्यादा, वो करवा देता हूं। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100।
10 × 10 × 10 क्या हो गया 1000। 20 × 20 × 20 अच्छा। 30 × 30 × 30 27। ये देखो, अब इसमें आपको पता है 10 का 10 से गुणा किया तो 100, 100 का 10 से गुणा किया तो 1000। अब 20 का 8000 कैसे आ गया? 20 का गुणा 20 से किया तो कितना आ गया 6600। 6600 का आपको ये पता नहीं, 6600 का गुणा 2 से करेंगे तो यहां से आएगा 8000। इसी प्रकार से अब 3 का वर्ग कितना हुआ था 9 3 27, तो पीछे लिख दो 3 0 1 2 3। अब 66 का कितना हुआ था 5 का 125 1 2 3, ठीक है। इसी प्रकार से 5 का 125 का 216 1 2 3। इसी प्रकार से 7 का 300 1 2 3 0। और 343 8 का 512 1 2 3। 729 1 2 3 और 10 का हो गया 100 का हो गया 1000 1 2 3। ये हो गया इकाई दही सैकड़ा, इकाई सैकड़ा हजार 10,000, इकाई दही सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख हो गए। इसमें ये एक बार देख लो, ये 125 है, ठीक है। ये 100 का 216 किस प्रकार से आया ये आपको मैं यहाँ बताता हूँ, आपको किसी को समझ में नहीं आया होगा। तो 60 का क्यूब, तो आपको पता है 60 का क्यूब होता है 60 इंटू 60 इंटू 60, 3 बार गुणा किया तो 36 इंटू से 37 से 7 216 1 2 3 1 2 और 1 ये 3 कितना आ गया 216, ठीक है। ये आपको कर दिया, घन और घनमूल समाप्त हो गए। कोई पीछे इसका टॉपिक रहा होगा तो मैं करवा दूं, नहीं तो नेक्स्ट देखते हैं रीजनिंग का कोई और। वर्गमूल हो गया, घन घनमूल हो गया, ठीक है। अब जो ये वर्ग में आती है घनमूल संख्या वो बताता हूं। ये पीछे रह गए देखो, एक का घनमूल एक, 8 किसका है 2 का, 27 3 का 66, ये वर्गमूल में घनमूल है। ये 4 का हो गया, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512 और 9 का 729 और 10 का 1000, ठीक है। ये हो गया घन और घनमूल समाप्त। इसमें आप ये देखो 10 तक आ गए, 11 का 1331, इसी प्रकार से 20 तक आपको खुद को नोट डाउन करना है। 12 का 1728। एक तो आपको अभ्यास क्वेश्चन करवाता हूं वो करो, ठीक है। एक तो वर्ग और घनमूल के अभ्यास, पहले वर्गमूल का फिर घनमूल का अभ्यास क्वेश्चन करवाता हूं। ಇವು ಬರೀ ಹೋದ್ರು ಒಬ್ಬರು ಅಂತಲ್ಲ ಬಣ್ಣ
106 का वर्ग होता। ये ऑप्शन। ग्यारह 23 से। बी ऑप्शन है 11 से। सी ऑप्शन है 1181। 106 का वर्ग होगा। अब माना 106 से 27, 16 नहीं होगा, 46 नहीं होगा, 43 नहीं होगा। अब आपको पहले पता ही है ये तो होगा ही नहीं 43। 6 का हमेशा 106 का वर्ग गुणा करेंगे तो 27 ही आएगा पीछे। इसमें 16 से पीछे से देखो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये तो होगा ही नहीं। अब इसमें से पीछे 0 है तो 27 आएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो गया। ठीक है, इस प्रकार आप क्वेश्चन आंसर बाद में कराऊंगा, पहले सिर्फ थ्योरी समझा देता हूं। क्वेश्चन आंसर में टाइप लगेगा, सिर्फ अलग से करवा देंगे। अब गुणनखंड के बारे में बताता थोड़ा। गुणनखंड